सुंदरबन जंगल में अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी के मौसम में राहत मिलने के लिए रानो और उसके पति ने मिलकर स्कूल के पास नारियल पानी की दुकान शुरू की है। वाह 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 वाह, ये नारियल पानी कितना मीठा है। इसके आगे तो शक्कर भी फीकी है। अब इस पूरे गर्मी के मौसम में मैं रोज नारियल पानी पीऊंगी। ये लो रानो, नारियल पानी के पैसे। शुक्रिया मौसी। रानो बहन, मुझे एक नारियल पानी दे दो। ठीक है लाडो बहन, बस 1 मिनट। ये लो। अरे वाह रानो, ये नारियल पानी तो बहुत ही मीठा है। बस हमें ऐसे ही इस पूरे गर्मी के मौसम में ताजे ताजे और मीठे मीठे नारियल पानी पिलाती रहो। हाँ लाडो, क्यों नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ सबको नारियल पानी देती हूँ। बाकी सारी मेहनत तुम्हारे भाई साहब और उनके दोस्त बड़े पक्षी दोनों मिलकर करते हैं। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शिकारी चिल की बीवी माया आ जाती है। उसे देखकर सारे डर जाते हैं। अरे डरो मत साथियों, ये हमारी रोज की ग्राहक है। अभी कुछ दिनों से ये पेट से है और डॉक्टर उल्लू ने इन्हें हर 2 दिनों में एक नारियल पानी पीने को कहा है। वो बस उसी के लिए यहाँ पर आई है। माया बहन, मुझे बस 1 मिनट दे दो, मैं अभी तुम्हारे लिए नारियल पानी लगाती हूँ। ये लो रानो बहन, नारियल पानी के पैसे। अरे वाह रानो, मानना पड़ेगा तुझे। अब तो तेरी दुकान पर शिकारी पंछी भी आने लगे। क्यों नहीं आएंगे मीनू मौसी? अगर हम ग्राहक को अच्छी सर्विस देंगे तो ग्राहक भी हमारे बिजनेस के बारे में सबको बताएंगे, चाहे वो शिकारी पंछी ही क्यों ना हो। चलो लंच तो हो गया, लेकिन इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो फिर हम नारियल पानी पीने चलते हैं। हमारे स्कूल के बाहर मेरे मम्मी पापा का नारियल पानी का दुकान है और लंच ब्रेक खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। ब्रेक खत्म होने से पहले हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। रानो, लाडो और गोरी तीनों के बच्चे रानो के नारियल पानी के दुकान के पास आ जाते हैं। मम्मी, हम सबको नारियल पानी पीना है। अरे बच्चों, क्या लंच ब्रेक के बाद स्कूल की छुट्टी है? नहीं आंटी, हमारा लंच तो हो गया, लेकिन ब्रेक खत्म होने में थोड़ा समय बाकी है। हमारा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, तभी बंटी ने कहा यहाँ पर चलो, तो हम आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है बच्चों, रुको, मैं तुम सबको नारियल पानी देती हूँ। रानो एक एक करके सबको नारियल पानी देती है। सब बच्चे नारियल पानी पीने लगते हैं। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, अब हमें स्कूल वापस जाना चाहिए। सारे बच्चे अपने स्कूल में वापस जाते हैं। चलो, गर्मी का मौसम तो शुरू हो गया, अब मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। कि तभी चील की नजर रानो चिड़िया के दुकान की तरफ चली जाती है। चलो, आज नारियल पानी पिया जाए। चील दुकान पर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मुझे एक नारियल पानी दे दो। ठीक है चिल भाई, बस 1 मिनट। रानो उसे नारियल पानी दे देती है। चील नारियल पानी पीने लगता है। अरे वाह, ये नारियल पानी तो बहुत मीठा है। नारियल पानी पीने के बाद चील वहाँ से जाने लगा। अरे चील भाई, नारियल पानी के पैसे तो देते चाहिए। क्या तू मुझसे पैसे मांगेगा? क्यों रे चिड़े के पिल्ले, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो तू मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे चिल भाई, अगर नारियल पानी पिया है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे ना। क्यों रे चील के बच्चे, तुझे क्या लगा तू एक शिकारी चील है तो क्या तुझे फोकट में नारियल पानी मिलेगा? आए बैंगन, चुपचाप पैसे दे और यहाँ से 9-2-11 हो जा। चील नारियल पानी के पैसे दे देता है। मैं तुम सबको देख लूंगा। चील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और रात होते ही रानो भी अपना दुकान बंद करके अपने घर चली गई थी। रात थोड़ी गहरी हो जाती है। वही शिकारी चील रानो के दुकान के पास आ जाता है। चिड़े के पिल्ले, अब देख मैं क्या करता हूँ। चील दुकान में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब रानो और उसके साथी दुकान के पास आ जाते हैं, तब उन्होंने देखा
दुकान तो जलकर खाक हो गया था। अजी, ये क्या हो गया? ये किसने किया होगा? अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? रानू का परिवार निराश होकर अपने घर आ जाता है। जैसे तैसे दिन गुजर जाता है। रानो, मैं बाहर जाकर हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रानू का पति बाहर आ जाता है। वो अनाज की खोज में घूम रहा था कि तभी शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेता है। क्यों रे चिड़े के पिल्ले, आज दुकान नहीं लगाया? कैसे लगाएगा? वो तो अब तक जलकर खाक हो गया होगा। इसका मतलब आपने हमारा दुकान जलाया था? क्यों रे, तू मुझसे पैसे मांगेगा? चील रानू के पति को बहुत मारता है। तेरा दुकान मैं नहीं जलाया था। अगर ये बात तूने किसी को बताई तो तुझे भी जलाकर मिर्च मसाला लगाकर खा जाऊंगा। रानू का पति अपने घर आ जाता है। अजी, ये क्या हो गया? आपको किसने मारा? रानू के बहुत बार पूछने पर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। अजी, आपको बच्चों की कसम है, आप मुझे सच सच बताइए, आपको किसने मारा है? हम राजा जी के पास जाएंगे। बच्चों की कसम देने के बाद रानू का पति चील का नाम बता देता है। चलिए, हम अभी के अभी राजा जी के पास चलते हैं। दोनों बच्चों के साथ राजा जी के पास आ जाते हैं। रानू सारी बात राजा जी को बताती है। तुम्हारे पास चील के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसी ने तुम्हें मारा है और तुम्हारा दुकान भी जलाया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता रानू। रानू अपने परिवार के साथ वापस अपने घर आ जाती है। अब हमें इस जंगल में नहीं रहना। रानू और उसका परिवार रातों रात जंगल छोड़ देता है। अजी, सुनते हो? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। हमारे जंगल में जो स्कूल है उसके बाहर रानू नाम की चिड़िया का नारियल पानी का दुकान है। वहाँ जाकर मेरे लिए नारियल पानी लेकर आओ। वैसे तो मैं ही हर 2 दिन में एक बार जाती हूँ, लेकिन आज मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। चील की पत्नी के ऐसा कहते ही वो सोच में पड़ जाता है। अजी, क्या हुआ आपको? जाते हो या नहीं? आए? बैंगन, अब जाइए। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ। चील बाहर आ जाता है। अरे, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। अब मैं क्या करूँ? चील के बहुत खोज करने के बाद उसे एक नारियल का पेड़ दिख जाता है। वो एक नारियल तोड़ लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। अरे, ये कैसा नारियल लेकर आए? इसे तोड़कर नहीं ला सकते थे? अरे भगवान, रानू की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए मैं ऐसे ही लेकर आ गया। मम्मी, पापा झूठ बोल रहे हैं। ये नारियल पानी पापा कहीं और से लेकर आए हैं। क्या? तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? क्योंकि मम्मी, पापा ने रानू आंटी का दुकान चला दिया है और रानू आंटी के पति को भी बहुत मारा है। इसी वजह से रानू आंटी और उनका परिवार ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। अरे ओ बच्चे, तू कुछ भी क्या बोल रहा है? पापा, ये बात पूरे जंगल में फैल चुकी है और मेरे स्कूल में भी सारे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये आपने क्या कर दिया? आप अभी के अभी जाओ, रानो और उसके परिवार को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। जब तक आप उन्हें लेकर नहीं आते तब तक घर मत आना। अरे, बहुत मारा रे मुझे। अब मैं कहाँ उस रानो और उसके परिवार को ढूंढूंगा? मैं एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर पंछियों से पूछता हूँ। चील अपने इलाके से निकलकर जंगल में आ जाता है। वहाँ उसे एक पेड़ पर लाडो, मीनू मौसी और कालू कौवा दिख जाते हैं। वो उनके पास आ जाता है। अरे देखो देखो, कौन आया है? क्यों रे बदमाश चील, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अब किसका दुकान जलाने का सोच रहा है या किसी को मारने के इरादे से आया है? अगर ऐसा है तो उसमें तेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि राजा जी ने जंगल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। अगर तूने इस बार कुछ भी बदमाशी करने का सोचा तो तू गया बेटा। अरे नहीं नहीं चिड़िया, अब की बार मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया, ना किसी का दुकान जलाने। उल्टा मैंने जो रानो और उसके परिवार को परेशान किया, उसके लिए मेरे बीवी ने मुझे बहुत मारा है और जाकर उसके परिवार से माफी मांगने को कहा है। क्या आप मुझे रानो के परिवार के बारे में बता सकते हो?
कि वो कहाँ पर गए हैं। हम कैसे मान ले कि तू सच बोल रहा है? अगर हमने रानो का पता बताया और तूने फिर से उन्हें परेशान किया तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं मेरे बच्चे की कसम खाता हूँ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अभी राजा जी के पास चलो और तुम्हारी गलती मान लो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। सारे राजा जी के पास आ जाते हैं। चील अपनी गलती राजा जी के सामने मान लेता है। तुमने तुम्हारी गलती मान ली है और सजा के तौर पर मैं तुम्हें रानू और उसके परिवार से माफी मांगने और उसका दुकान फिर से बनाकर देने की सजा सुनाता हूँ। चलो हम सब मिलकर रानू के परिवार के पास जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। रानो अपने परिवार के साथ अपने मायके गई थी। सब वहाँ पर आ जाते हैं। चील रानो और उसके परिवार से माफी मांगता है। सब उन्हें लेकर जंगल वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन चील रानो का दुकान फिर से बनाता है। रानो और उसका परिवार फिर से अपना दुकान चलाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और नए नए स्टोरीज के सुझाव देते रहना।